Hello everybody, welcome to the 15 minutes revision series of audit। तो चलिए आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। आज की क्लास में हम करने वाले हैं essay 220। essay 220 अगेन चैप्टर नंबर 11 में कवर्ड है फॉर सीए इंटर एंड essay 220 बात करता है क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। essay 220 किस पे है? क्वालिटी कंट्रोल पे। मतलब एक ऑडिटर जब ऑडिट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एक ऑडिटर जब ऑडिट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो ऑडिटर को क्या करना है? क्वालिटी के हिसाब से काम करना है। तो essay 220 किसके बारे में बात करता है? लेट्स गेट द वीडियो रोलिंग एंड लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। ऑल राइट। तो बेटा essay 220 बोलता है कि ऑडिटर जब आप ऑडिट की सर्विसेज प्रोवाइड करें तो क्वालिटी कंट्रोल करें, एकदम क्वालिटी के हिसाब से ऑडिट की सर्विसेज प्रोवाइड करें, राइट। तो essay 220 बात करता है, सबसे पहले essay 220 कहता है लीडरशिप रिक्वायरमेंट। मतलब एंगेजमेंट पार्टनर जो है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिट के क्वालिटी को, ओवरऑल क्वालिटी को मेंटेन करने की। तो सबसे पहले essay 220 कहता है देखो भाई, एंगेजमेंट पार्टनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिट के ओवरऑल क्वालिटी को मेंटेन करने की। मैडम ऑडिट के ओवरऑल क्वालिटी को मेंटेन करने की मतलब व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट के क्वालिटी को मेंटेन करने की? इसका मतलब सारा काम कैसे हो? एज पर लीगल एंड प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट हो। जो रिपोर्ट आप इशू करें वो बिल्कुल क्या हो? अप्रोप्रिएट हो। आप जब काम करें तो आप अपने फर्म के क्वालिटी कंट्रोल के पॉलिसी प्रोसीजर्स को भी कंप्लाई करो। जब आपकी टीम काम करेगी, एंगेजमेंट टीम काम करेगी, तो आपकी फर्म के क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के हिसाब से काम होना चाहिए। और आपकी टीम जब काम करे तो अपने क्वेश्चंस को रेज करे, अपने इश्यूज को रेज करे विदाउट एनी फियर ऑफ रिप्रेजेंट्स। बिना किसी डर के टीम आपकी क्या करे? क्वेश्चंस को, सवालों को रेज करे। तो सबसे पहली चीज essay 220 क्या कहता है? बोलो मेरे साथ, एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओवरऑल क्वालिटी को मेंटेन करने की। ओवरऑल क्वालिटी का मतलब क्या है? कि सारा काम एज पर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हो, जो रिपोर्ट इशू हो वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो। आपकी टीम जब काम करे तो कैसे काम करे? बिल्कुल फर्म के क्वालिटी कंट्रोल के पॉलिसी प्रोसीजर्स कंप्लाई हो। फर्म में जो आपने क्वालिटी कंट्रोल को लेके पॉलिसी प्रोसीजर्स बनाए हैं वो कंप्लाई होने चाहिए, और आपकी टीम बिना कोई फियर के कंसर्न्स को रेज करे। तो पहला पॉइंट तो है ये जिसे essay 220 कहता है। सेकेंड पॉइंट जो essay 220 कहता है, एंगेजमेंट पार्टनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एथिकल रिक्वायरमेंट्स को लेके। मतलब एंगेजमेंट पार्टनर आप ऐसे थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करें जो इंडिपेंडेंस पे आ रहे हैं और जो आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो बाय अप्लाइंग सेफगार्ड्स, या जिन थ्रेट्स को आप लो लेवल तक रिड्यूस भी नहीं कर पा रहे। तो एंगेजमेंट पार्टनर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन सारे थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करें जिनको आप लो लेवल पे रिड्यूस भी नहीं कर पा रहे, जिनको आप कम भी नहीं कर पा रहे, जिनको आप एलिमिनेट भी नहीं कर पा रहे। ऑडिटर के इंडिपेंडेंस पे जो थ्रेट आ रहे हैं जिनको आप हटा नहीं पा रहे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने की और उन थ्रेट्स को रिपोर्ट करने की, राइट। टू रिपोर्ट सच थ्रेट्स एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। कि अगर आपके इंडिपेंडेंस पे थ्रेट आ रहा है तो आप उसे आइडेंटिफाई करें और इस बात को रिपोर्ट करें, ताकि थ्रेट्स को एलिमिनेट किया जा सके बाय अप्लाइंग सेफगार्ड्स, या फिर अगर आप थ्रेट्स को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो तो विड्रॉ कर लो एज पर लॉ। अगर लॉ अलाउ करता है, अगर लॉ परमिट करता है तो आप विड्रॉ कर लें। तो एंगेजमेंट पार्टनर एथिक्स को लेके आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कि आप आइडेंटिफाई करें ऐसे थ्रेट्स जिनको आप हटा नहीं पा रहे। इन थ्रेट्स को आप, जो फर्म के दूसरे लोग हैं, उन्हें आप इन थ्रेट्स के बारे में रिपोर्ट करें ताकि थ्रेट्स को एलिमिनेट किया जा सके बाय अप्लाइंग सेफगार्ड्स। और अगर एलिमिनेट नहीं किया जा सकता तो आप विड्रॉ करो इफ परमिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन, आप ऑडिट से विड्रॉ कर लें। तो ये है एथिक्स को लेके एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला क्या था? ओवरऑल ऑडिट के क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट पार्टनर की है। एथिक्स को लेके एंगेजमेंट पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये पॉइंट नंबर 2 है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? देखो, एंगेजमेंट पार्टनर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले, किसी भी नए क्लाइंट, किसी भी ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले, या पुराने रिलेशनशिप्स को कंटिन्यू करने से पहले, हो सकता है आप एक आध साल से किसी कंपनी की ऑडिट कर रहे हो, तो क्या आपको इस साल भी ऑडिट करना चाहिए? तो पुराने रिलेशनशिप्स को कंटिन्यू करने से पहले या कोई भी नए ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले एंगेजमेंट पार्टनर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कुछ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करें। मैडम क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करें?
आप ये इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करें। क्या? आप सामने वाले के इंटीग्रिटी को देखें कि सामने वाला जो भी कंपनी के ओनर्स हैं वो ऑनेस्ट है कि नहीं। आपने सामने वाले को देख लिया, अपने गिरेबान में झांक के देखो कि तुम्हारी एंगेजमेंट टीम कॉम्पिटेंट एंड केपेबल है कि नहीं टू परफॉर्म ऑडिट एंगेजमेंट। सामने वाले को भी देखो, खुद के गिरेबान में भी झांक के देखो, देखो तुम्हारी टीम एथिक्स को कंप्लाई कर पाएगी क्या। तो सामने वाले की इंटीग्रिटी को देखो, अपनी टीम के कॉम्पिटेंसी को देखो, आपकी टीम एथिक्स के हिसाब से काम कर पाएगी कि नहीं ये देखो। और सिग्निफिकेंट मैटर्स, अगर कोई बड़े बड़े मैटर्स प्रीवियस एंगेजमेंट या करंट एंगेजमेंट में अराइज हुए हैं, आप उनको भी देखें। तो मेरे को बताओ आप लोग सब, थर्ड पॉइंट क्या कहता है? बिफोर एक्सेप्टिंग, किसी भी नए ऑडिट को एक्सेप्ट करने से पहले, ऐसे थोड़ी काम आया और तुमने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं, किसी भी ऑडिट को एक्सेप्ट करने से पहले या आपके रिलेशनशिप्स जो है, मतलब जो ऑलरेडी आप जिनके ऑडिट्स कर रहे थे पिछले सालों से, अब इस साल तुम्हें करना चाहिए कि नहीं, तो क्लाइंट के रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने से पहले या नए ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले आपको कुछ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है सामने वाले को लेकर, दैट इज इंटीग्रिटी। अपने गिरेबान में झांक के देखो तुम्हारी टीम कॉम्पिटेंट है कि नहीं, एथिक्स के हिसाब से काम करेगी कि नहीं, कर पाएगी कि नहीं। और कुछ सिग्निफिकेंट मैटर्स जो ऑडिट में अराइज हुए ड्यूरिंग करंट प्रीवियस एंगेजमेंट्स, उन सबको भी ध्यान में रख के डिसाइड करें और डिसीजन लें कि क्या आपको नए ऑडिट को एक्सेप्ट करना चाहिए या क्लाइंट का जो रिलेशनशिप है उसे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। ऑलराइट, ये है थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कहता है एंगेजमेंट पार्टनर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इंश्योर करने की कि आपकी टीम जो ऑडिट कर रही है वो बिल्कुल केपेबल है, कॉम्पिटेंट है, ऑडिट को एज पर एसएस और लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर पाएगी। मतलब एंगेजमेंट पार्टनर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखने की कि तुम्हारी टीम जो काम करेगी, जो काम कर रही है, जो ऑडिट करेगी, वो बिल्कुल एसएस के हिसाब से कर पाएगी, लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर पाएगी, आपकी टीम बिल्कुल कॉम्पिटेंट है, बिल्कुल केपेबल है ऑडिट करने के लिए, ये इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो 4 पॉइंट्स मेरे साथ रिपीट करो जो ऐसे 220 बोल रहा है अभी तक। ऐसे 220 ने पहली चीज क्या बोली? एंगेजमेंट पार्टनर, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओवरऑल ऑडिट के क्वालिटी को लेकर। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? एंगेजमेंट पार्टनर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एथिक्स को लेकर कि थ्रेट्स आइडेंटिफाई करो और रिपोर्ट करो ताकि थ्रेट्स को हटाया जा सके या विड्रॉ कर लो। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? एंगेजमेंट पार्टनर ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करें। फोर्थ पॉइंट कहता है एंगेजमेंट पार्टनर, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये देखना कि तुम्हारी टीम जो ऑडिट कर रही है वो बिल्कुल केपेबल है, कॉम्पिटेंट है, एसएस के हिसाब से, लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर पाएगी। चलिए, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने टीम मेंबर्स को ठीक तरह से डायरेक्ट और सुपरवाइज करें ताकि पूरा का पूरा ऑडिट एसएस और लीगल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हो। तो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस मतलब जब आपकी टीम ऑडिट करेगी तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको अच्छे से डायरेक्ट और सुपरवाइज करने की। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंश्योर करने की कि ऑडिट रिपोर्ट बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप रिव्यू करो कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो मतलब एंगेजमेंट परफॉर्मेंस मतलब ऑडिट जिस तरीके से हो रही है। तो कहता है एंगेजमेंट पार्टनर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी टीम के लोगों को डायरेक्ट सुपरवाइज करें, आप ये इंश्योर करें कि रिपोर्ट बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, और आप क्या करें? रिव्यू करें सारे डॉक्यूमेंट्स को बिफोर इशूइंग रिपोर्ट। रिपोर्ट इशू करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स को ठीक तरीके से रिव्यू करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। एंड एंगेजमेंट पार्टनर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंश्योर करने की कि अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लिया जाए ऑन मैटर्स फाउंड डिफिकल्ट बाय एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। अगर मान लो ऑडिट के दौरान टीम मेंबर्स को कोई मैटर पे डिफिकल्टी अराइज हो रही है, कोई मैटर पे मान लो टीम मेंबर्स को क्लैरिटी नहीं है और उनको कोई और एक्सपर्ट के हेल्प की जरूरत है, तो आप अप्रोप्रिएट उनको कंसल्टेशन भी प्रोवाइड हो। तो एंगेजमेंट पार्टनर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंश्योर करना कि अगर टीम को कोई चीज पे डिफिकल्टी आ रही है, कोई चीज पे डिफिकल्टी आ रही है तो अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हो। मान लो कोई लॉ रिलेटेड मैटर्स है, कोई लिटिगेशन, कोई भी मान लो लॉ रिलेटेड मैटर है, कोई लीगल मैटर है, टीम को मान लो कंसल्टेशन लेनी है लॉयर्स से, तो ये एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंश्योर करवाना कि अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हो उन मैटर्स पे जिन मैटर्स पे टीम को डिफिकल्टी आ रही है। तो मुझे बताओ एंगेजमेंट परफॉर्मेंस को लेके क्या है?
जिस तरह से ऑडिट हुई, तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है डायरेक्ट सुपरवाइज करने का, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिट रिपोर्ट बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो ये देखने का, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या करने की, रिव्यू करने की सारे डॉक्यूमेंट्स को रिपोर्ट इशू करने से पहले। एंड देखो, फॉर लिस्टेड एंटिटीज, जैसे जो बड़े बड़े लिस्टेड एंटिटीज होते हैं उसमें एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंट हुआ है कि नहीं ये देखने की। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर कौन होता है? जैसे देखो, ऑडिटर अपना काम, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स ऑडिट कर रहे हैं, तो कैसे करते हैं ऑडिट? अपने जजमेंट को यूज करके, अपने प्रोफेशनल जजमेंट को यूज करके ऑडिट करते हैं। तो जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर होता है वो स्पेशली, मान लो जब आप बड़े बड़े एंटिटीज की ऑडिट कर रहे हैं, जैसे मान लो लिस्टेड कंपनीज की ऑडिट कर रहे हैं, तो उसमें जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर होता है ये देखता है कि ऑडिटर ने जहां जहां जजमेंट यूज किया है वो ठीक है कि नहीं, ऑडिटर ने जहां जहां ऑडिट करने में अपना प्रोफेशनल जजमेंट यूज किया है वो ठीक से यूज किया है कि नहीं, ठीक जजमेंट यूज हुआ है कि नहीं। तो लिस्टेड एंटिटीज के लिए एंगेजमेंट पार्टनर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिटरमाइन करना कि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंट हुआ है कि नहीं, उसके साथ सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस हुए हो, एंड आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट को तब तक डेट नहीं करेंगे जब तक कि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर का रिव्यू कंप्लीट नहीं हो जाता। तो कहता है लिस्टेड एंटिटीज के लिए एंगेजमेंट पार्टनर को यह भी देखना जरूरी है कि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंट हुआ है कि नहीं, उस क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के साथ सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस होने चाहिए, और आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट तब तक डेट नहीं करेंगे जब तक कि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर का रिव्यू कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये आपका था SA 220। तो बेटा SA 220 आई होप आपको समझा। एंगेजमेंट पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? लीडरशिप को लेकर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओवरऑल क्वालिटी मेंटेन करने की, एथिक्स को लेकर थ्रेट्स आइडेंटिफाई करना, थ्रेट्स को लोगों को, अदर पीपल इन द फर्म को रिपोर्ट करना, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना, ये देखना कि आपकी टीम बिल्कुल एसएस के हिसाब से काम करेगी। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस को लेके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अपनी टीम को डायरेक्ट सुपरवाइज करना, ऑडिट रिपोर्ट के अप्रोप्रिएटनेस को देखना, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करना, जहां पे भी कंसल्टेशन की जरूरत है टीम को वहां कंसल्टेशन इंश्योर करना कि उन्हें कंसल्टेशन मिले, और अगर आप लिस्टेड कंपनी की ऑडिट कर रहे हो तो ये देखना कि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंट हुआ है, उनके साथ सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस हुए हैं, और आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट को डेट नहीं करेंगे जब तक कि रिव्यू कंप्लीट नहीं हो जाता। तो दिस वाज योर SA 220 जो मैंने फटाफट आप लोगों के लिए क्या कर दिया, रिवाइज कर दिया है। आई होप ये जो छोटे छोटे सेशंस मैं आप लोगों के लिए ले रही हूं इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा होगा। अगेन मैं ये बताना चाहती हूँ बेटा, ये सेशंस इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि आपकी पढ़ाई जो यहाँ पे है उसको यहाँ से यहाँ लाया जा सके, है ना। और अगर आपको डिटेल में ये एसेज पढ़ने, ये तो हम रिवीजन कर रहे हैं अभी, अगर आपको इन डिटेल विद एग्जांपल्स अगर ये एसेज पढ़ने हैं तो आप मेरे रेगुलर क्लासेस को एनरोल कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये ऐसे अच्छे से समझ में आया हो, अच्छे से रिवाइज हो गया हो, और अगर कोई चीज भूल गए थे तो वो भी याद आ गई हो, राइट। अब कल मिलेंगे नए सेशन में जहां पे हम नया ऐसे डिस्कस करेंगे, एंड आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा हो। इफ यस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आपके कमेंट्स मुझे एनकरेज करते हैं, राइट। तो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कितना मजा आया इस ऐसे को देख के, सारी चीजें रिकॉल हुई कि नहीं। एंड ऑडिट मतलब दीपिका राठी। चलिए, सी यू, हैव अ गुड डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मैं ऐसे ही एसेज रिवाइज करवाते जाऊंगी, है ना। टेंशन नहीं लेना है, सारी टेंशन को मेरे कंधे पे छोड़ देना है, मैं बहुत एसेज आपके रिवाइज करवा दूंगी ऐसे ही झटपट सेशंस में। चलिए, ऑल राइट, वीडियो को लाइक करिएगा इफ यू लाइक्ड द वीडियो। ऑल राइट, हैव अ गुड डे, सी यू एंड बाय बाय।